बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरे बेटा? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो है वो खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस चैनल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग 9th की बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 9 की तकरीबन आज वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने क्या किया था, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और इसके जितने क्वेश्चन है 6 से लेकर 9 तक जितने क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा जी, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता चला जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6। उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहते हैं हमारे पास 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लास हैं, यानी कि ऐसे ग्लास हैं जिनकी फिगर जो है, शेप जो है वो तीनों ग्लासेस की सेम है और उनकी हाइट जो है, यानी कि उसमें देखो हाइट ऑफ फर्स्ट ग्लास उसने कितनी दी है, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड ग्लास की हाइट क्या दी है उसने, 9 सेंटीमीटर। थर्ड ग्लास की हाइट उसने क्या दी है, 10.5 सेंटीमीटर। इफ द टॉलेस्ट ग्लास, कहते हैं जो सबसे लंबा ग्लास है, यानी कि जो तीसरा ग्लास है, उसके अंदर जो टोटल पानी है या उसके अंदर जो वाटर है वो टोटल कितना मिलीलीटर पानी उसके अंदर आ सकता है, तकरीबन 343 मिलीलीटर। कितना? जो थर्ड, जो टालेस्ट है, सबसे टालेस्ट कौन सा है, 10.5 वाला। तो 10.5 में जो टोटल वाटर या जो टोटल उसकी कैपेसिटी है, ये वॉल्यूम है, वो कितना है, 343। इसलिए उसके वॉल्यूम को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, V3 से। V3 इज इक्वल टू क्या है, 343 मिलीलीटर। तो कहता है अब फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा और सेकंड ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट ग्लास के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए मैं रेशियो ले लेता हूं किसकी, V1 ओवर V3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ग्लास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ थर्ड ग्लास इज इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट ग्लास डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ थर्ड ग्लास। तो देखो वॉल्यूम V1 मैंने फाइंड करना है, V3 उसने दिया हुआ है 343 और H1 मेरे पास 7.5 और H3 मेरे पास 10.5, दोनों का क्या आ गया, होल क्यूब। तो V1 मैंने फाइंड करना है, 343 वैसे ही रहेगा, 7.5 का होल क्यूब आया 421.875 और 10.5 का होल क्यूब आया 1157.625। तो V1 मैंने फाइंड करना है, 343 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इन सबको कैलकुलेट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा इससे डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, हमारे पास V1 होगा, यानी कि 125 मिलीलीटर। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है सेकंड ग्लास का। तो रेशियो लेंगे सेकंड ग्लास के साथ थर्ड ग्लास की, यानी कि V2 ओवर V3 इज इक्वल टू H2 ओवर H3 का होल क्यूब के V2 के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसकी हाइट लेंगे और V3 के अगेंस्ट हम लोग उसकी हाइट लेंगे और दोनों के क्या होंगे, क्यूब होंगे, क्योंकि वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग। तो V2 मैंने फाइंड करना है, V3 की वैल्यू 343 है, H2 मेरे पास 9 है और H3 मेरे पास 10.5 है। तो 9 का क्यूब जो है वो 729, 10.5 का क्यूब 1157.625 और ये जहां डिवाइड कर रहा था उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो V2 हमारे पास क्या आएगा, 260 ml। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? अब हम लोग करेंगे इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अ टॉय मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मॉडल कार। कहते हैं एक टॉय मैन्युफैक्चर कंपनी है जो एक मॉडल कार बनाती है विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। यानी कि उसने एक मॉडल कार बनाई, टॉय कार बनाई और वो टॉय जो कार जो है वो बिल्कुल सेम एज किसके थी, एक्चुअल कार, असल कार के। इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल टू अ डोर एरिया ऑफ द एक्चुअल कार, यानी कि मॉडल कार और एक्चुअल कार के डोर के एरिया के अंदर जो रेशियो थी वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर से लेके 2500 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो, एरिया रेशियो। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, रेशियो ऑफ द डोर, रेशियो ऑफ द डोर, रेशियो ऑफ द डोर एरिया, डोर एरियाज। मैंने डोर एरियाज लिखा है क्योंकि ये रेशियो होगी किसके दरमियान में, एक मॉडल
कार के डोर्स के दरमियान में और एक हमारे पास जो एक्चुअल कार है उसके दरमियान में, और वो जो रेशियो है वो क्या है, A1 रेशियो A2, और ये रेशियो दिया उसने क्या, 1 रेशियो 25, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रेशियो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के ऊपर उसका स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, इससे आप लोग क्या करोगे, बुक के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर जो है वो मेंशन कर दोगे। अब फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले ए पार्ट फाइंड करूंगा, उसके बाद बी पार्ट फाइंड करूंगा। ए पार्ट फाइंड हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर लेंथ, क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर लेंथ, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो रेशियो ऑफ देयर लेंथ फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है A1 आवर A2 इज इक्वल टू L1 आवर L2, यानी कि ये हमने L1 रेशियो L2 जो है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो A1 मेरे पास क्या है 1 और A2 मेरे पास क्या है 2500, और इस एरिया में इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। L1 आवर L2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करना है, L1 और L2 की रेशियो फाइंड करनी है, तो स्क्वायर खत्म करना है, तो क्या करूंगा, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लूंगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। L1 आवर L2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, 2500 का स्क्वायर रूट आएगा मेरे पास 2500 का स्क्वायर रूट आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2500, क्या आएगा मेरे पास 50। तो मेरे पास जो रेशियो आ गई वो क्या आ गई, L1 रेशियो L2, क्लियर। ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, L1 रेशियो L2 क्या आ गई 1 रेशियो 50, इज इट क्लियर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब याद रखिएगा आगे हम लोगों ने लेंथ की ही रेशियो यूज करनी है, आगे जितने भी पार्ट है उसका पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, इन तीनों के अंदर जो रेशियो यूज करनी है वो हम लोगों ने लेंथ की रेशियो यूज करनी है L1 रेशियो L2। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स, उनके पेट्रोल टैंक्स के दरमियान जो रेशियो पाई जाती है हम लोगों ने क्या करना है, वो पेट्रोल टैंक्स के दरमियान जो रेशियो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। पेट्रोल टैंक्स के दरमियान जो रेशियो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब देखें बी पार्ट, बी पार्ट क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ द कैपेसिटी, रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टैंक यानी कि V1 रेशियो V2 जो है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आप लोगों को पता है V1 आवर V2 इज इक्वल टू L1 आवर L2 का होल क्यूब, रेशियो फाइंड करनी है। L1 मेरे पास 1 है, L2 मेरे पास 50 है, इसका होल क्यूब आ जाएगा। V1 आवर V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 आएगा, और 50 का होल क्यूब 1 2 5 और 000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रेशियो आ गई वॉल्यूम की V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 2 5 और 000। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट नंबर, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सी। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या है हमारे पास, सी में क्या करना है हम लोगों ने, पार्ट नंबर सी में कहता है विड्थ ऑफ द मॉडल इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर। अब देखें विड्थ ऑफ एक्चुअल कार W1 कितनी दी है उसने, इसको W2 कह लेते हैं 150 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ मॉडल कार W1 जो है ये हम लोगों ने फाइंड करना, क्लियर। तो हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, क्या, सॉल्यूशन में W1 आवर W2 इज इक्वल टू L1 आवर L2। एरिया नहीं है इसलिए कोई स्केयर क्यूब वगैरह नहीं आएगा। W1 मेरे पास फाइंड करना है, W2 मेरे पास 150 है, L1 मेरे पास 1 है, L2 मेरे पास 50 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 50 मल्टीप्लाई बाय W1 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 1। W1 फाइंड करना है, 150 डिवाइडेड बाय 50, तो W1 कितना आएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो मॉडल कार है उसकी जो विड्थ है वो मेरे पास क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे द एरिया ऑफ द
rear window of the actual car if the area of the window of the model car। तो देखो पार्ट कौन सा करेंगे हम लोग अब, इसका पार्ट बी, एरिया ऑफ मॉडल कार इज इक्वल टू W1, कितना दिया उसने, W1 दिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉडल कार यानी कि A1 दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1 दिया है उसने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ एक्चुअल कार, यानी कि A2 जो है ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, A1 आवर A2 इज इक्वल टू L1 आवर L2, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरियाज है, एरियाज का क्या होता है, स्क्वायर होता है। A1 मेरे पास 3, A2 मैंने फाइंड करना है, L1 मेरे पास 1, L2 मेरे पास 50, इसका स्क्वायर आ गया 3, A2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 50 का स्क्वायर 2500, क्लियर। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, A2 फाइंड करना है, इसको उधर ले जाते हैं, A2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं 3 मल्टीप्लाई 2500, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 7, क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स ऑन द सिमिलर जार ऑफ कॉफी, क्या रेशियो दिया उसने, 144 एंड 169, रेशियो ऑफ द एरियाज, क्या दिया उसने, रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स, ऑफ टू सिमिलर लेबल is equal to A1 ratio A2 is equal to 144 ratio 169, ये रेशियो दिया उसने। इसमें भी दो पार्ट हमने फाइंड करने हैं। नंबर एक क्या करना है, हाइट निकालनी है, यानी कि हमने H1 रेशियो हाइट ऑफ टू जार यानी कि H1 निकालनी है, H2 निकालनी है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने V1 निकालना है और V2 निकालना। ये A पार्ट है और ये बी पार्ट, क्लियर। यहां मैं लिख देता हूं बी पार्ट प्रॉपर तरीके से। ये बी पार्ट है, क्या, V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है, क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H1 और H2 फाइंड करते हैं, उसके लिए रेशियो लगाएंगे। सोल्यूशन में ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, A1 आवर A2 इज इक्वल टू L1 आवर L2 का स्क्वायर। A1 कितना है 144 और ये कितना है 169 और ये L1 आवर L2 का होल स्क्वायर। मैंने L1 और L2 की रेशियो फाइंड करनी है, तो क्या लूंगा, स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा मेरे पास, L1 आवर L2 144 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट आता है 12 और 169 का आता है 13, तो L1 रेशियो L2 जो है ये आया 12 रेशियो 13। तो मैंने हाइट की रेशियो निकाल ली, सॉरी यहाँ पे हाइट लिखते हैं, यहाँ पे भी हाइट, यहाँ पे भी हाइट, यहाँ पे भी हाइट, यहाँ पे भी हाइट 1 और हाइट 2, क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम की रेशियो क्या आती है, V1 आवर V2 इज इक्वल टू H1 आवर H2 का होल क्यूब। V1 आवर V2, H1 मेरे पास 12, H2 मेरे पास 13, इसका क्यूब, V1 आवर V2। अब देखो 12 का क्यूब निकालूंगा, 12 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास, 12 की पावर 3, ये आएगा 1728, 1728, और नीचे क्या करेंगे, 13 का क्यूब निकालेंगे, 13 का क्यूब, ये आया 2197। तो हमारे पास जो रेशियो आई, क्या, V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1728 रेशियो 2197। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए टेसिलिएशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। यानी कि एक प्रॉपर पैटर्न है जिसमें एक रेगुलर हेक्सागन है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में देखो वन जो है वो क्या है, रेगुलर हेक्सागन। इसके साथ साथ उस पैटर्न के अंदर हमारे पास 6 स्क्वायर्स हैं, 6 क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 6 जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ये 3 चीजें उसने दी है उस प्रॉपर पैटर्न के अंदर। एक पैटर्न के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 स्क्वायर्स हैं और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो मेरा बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न विद साइड। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंगल पैटर्न विद द साइड ऑफ लेंथ। लेंथ हमारे पास, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड S इज इक्वल टू दिया उसने 1/2 मीटर। हम लोगों ने क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है पूरे पैटर्न का। तो पूरे पैटर्न का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मेरा बेटा देखो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे रेगुलर हेक्सागन का, एरिया निकालेंगे हम लोग स्क्वायर्स का, 6 स्क्वायर्स का, और एरिया निकालेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। और फिर क्या करेंगे, तीनों के एरियाज को हम लोग प्लस कर देंगे और तीनों के एरियाज को प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ पैटर्न इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में पहले क्या निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ हेक्सागन। फॉर्मूला आपको पता है इसका, 3/√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो देखें 3/√3 डिवाइडेड बाय 2, साइड का स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां देखें हमारे पास आएगा एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 3/√3 और 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या आएगा, 1/4। ये 2 और ये क्या आ गया, 1/4, और ये मेरे पास आ गया 3/√3 ओवर 8 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ हेक्सागन का। अब हम लोगों ने निकालना है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ, इसको हम लोग A1 कहते हैं, हेक्सागन के एरिया को मैं क्या बोलूंगा, A1। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है ये, साइड का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, S यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो A2 मेरे पास आ गया 1/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने कितने स्क्वायर्स का निकालना है, 6 स्क्वायर। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स इज इक्वल टू, इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ। ये मैं क्या करूंगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया 2 जो है मेरे पास 3/2 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ 6 स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आएगा, 3/2 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरा बेटा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसका भी एरिया निकाल लिया। इसका एरिया आपके सामने है, हेक्सागन का एरिया ये आया हुआ है, एरिया 6 स्क्वायर का एरिया हमारे पास ये आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे किसका, एरिया निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है √3/2 और सॉरी √3/4 और साथ है S का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे √3/4 साइड क्या है मेरे पास, 1/2 का स्क्वायर, √3/4 और ये क्या आ गया 1/4, तो √3/16 ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ
6 ट्राइंगल्स। किसका निकालना है? 6 ट्राइंगल का। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बाय 16, तो 2 3 जा 2 8 जा, तो ये क्या आ गया 3 अंडर रूट 3 बाय 8। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल एरिया निकालेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A3, यानी कि 6 ट्राइंगल के एरिया को मैंने A3 बोला। जो हमारे पास हेक्सागोन था उसका एरिया A1, और जो हमारे पास 6 स्क्वायर का जो एरिया था उसको मैंने क्या बोला? A2 बोला। अब जो टोटल एरिया है वो हमारे पास क्या आएगा? टोटल एरिया यानी कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो मेरा बेटा देखो, A1 कितना है मेरे पास? 303 बाय 8 प्लस A2 मेरे पास क्या है? 303 बाय 8 प्लस A3 मेरे पास क्या है? 3 बाय 2। अब तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो 3 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 क्या आ गया? A इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 बाय 8 प्लस 3 बाय 2। एलसीएम आएगा इसका 8, ये आ गया 6 अंडर रूट 3 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 4 3 जा 12। इसको ही आगे लेके जाता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 6 अंडर रूट 3 प्लस 12 करेंगे। पहले क्या करेंगे? 6 अंडर रूट 3 प्लस 12 इक्वल का साइन दबाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो एरिया आएगा 2.79 मीटर स्क्वायर। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जो एक्सरसाइज के लास्ट पे जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर टोटली गलत है, क्योंकि वो कभी भी आंसर नहीं आएगा। जो एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का टोटल एरिया का वो क्या आएगा? 2.79 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा अब आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर।